नमो केदार मिशन कायाकल्प की, तो प्रधानमंत्री मोदी आज केदारनाथ में हो रहे पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे। वर्चुअली केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेंगे पीएम मोदी। ड्रोन कैमरे की मदद से पीएम पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। सुबह 10:30 बजे ये बैठक होगी। 21 कार्यों में से 10 कार्य इसी साल पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है और इन्हीं कार्यों की स्थलीय प्रगति का जायजा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आज पीएमओ से लिया जाएगा। इस दौरान देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ साथ जो मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एस संधू भी प्रधानमंत्री को लाइव जानकारी देते रहेंगे। इसके लिए उत्तराखंड शासन और जिला प्रशासन स्तर पर तैयारियां पूरी की जा रही है। केदारनाथ में इन दिनों दूसरे चरण का काम चल रहा है, लेकिन पहले चरण का काम कितना हो चुका है इसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री मोदी आज वर्चुअली लेंगे। तो देखिए, केदारनाथ के लिए एक अलग ही आस्था प्रधानमंत्री की देखी जाती है और समय समय पर ये कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि जो भी निर्माण कार्य केदारनाथ में चल रहे हैं उनकी खुद मॉनिटरिंग करें, उनकी खुद जानकारी करें। और आज वही दिन है जब आज वर्चुअली प्रधानमंत्री मोदी जुड़ेंगे और किस तरीके से केदारनाथ में पुनर्निर्माण का कार्य चल रहा है उसकी समीक्षा करेंगे। तो आपदा के बाद भारी नुकसान हुआ था केदारनाथ में, जिसके बाद लगातार जो पुनर्निर्माण का कार्य है वो जारी है। प्रधानमंत्री की तरफ से आज इन्हीं कामों का जो जायजा है वो लिया जाएगा। वर्चुअली प्रधानमंत्री जुड़ेंगे तो ड्रोन कैमरे की मदद से प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। चलिए, क्या कुछ रहने वाला है इस कार्यक्रम को लेकर, क्या तैयारी है, इसके लिए ज्यादा जानकारी देने के लिए पंकज राणा इस वक्त सीधे लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज, आज प्रधानमंत्री जो पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं केदारनाथ में उनका जायजा लेने वाले हैं, क्या तैयारी है प्रशासन की तरफ से और कौन कौन से वो निर्माण कार्य हैं जिनकी आज जानकारी लेंगे पीएम? आइए देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट में शामिल है केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य। 2013 में जब आपदा आई थी उसके बाद से ही वहां पर तमाम जो पुनर्निर्माण कार्य हैं वो किए जा रहे हैं और उसमें पहले फेज़ का काम जो है वो ख़त्म हो गया है। चाहे उसमें हम शंकराचार्य समाधि की बात करें या बोंगी बोल की बात करें, इसके अलावा जो केदारनाथ के आसपास की एरिया है उसके पुनर्निर्माण की बात करें, क्योंकि केदारनाथ धाम के 200 मीटर की दूरी पर किसी भी तरह के निर्माण कार्य पर रोक लगा दी गई थी। तो इसीलिए वहाँ पर पूरी तरह से जो एरिया है उसको पूरी तरह से वहाँ पर निर्माण कार्य नहीं हो रहे हैं। उसके आसपास की एरिया में जो मकान टूटे थे, धर्मशालाएं टूटी थी, होटल टूटे थे, उनका पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है। उसके अलावा क्योंकि जो केदारनाथ मंदिर के पास का जो सारा प्रांगण है, जो एरिया है, उस पर पूरी तरह से स्वच्छता के ध्यान के साथ साथ तमाम जो निर्माण कार्य हैं वो किए जा रहे हैं। जो वहाँ पर केदारनाथ के पीछे का जो एरिया है वहाँ पर एक बड़ी बाउंड्री वॉल बनाई गई थी, उसका फिर से पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि ऊपर से कोई मलबा आए तो मंदिर को कोई क्षति न पहुँचे। तो इस तरह के तमाम निर्माण कार्य वहाँ चल रहे हैं और लगभग 2 फेज़ के काम वहाँ पर दूसरा फेज़ का काम है उसका काम अंतिम दौर में है। तो उसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समीक्षा लगातार कर रहे हैं। हाल ही में केदारनाथ में एक टीम भी गई थी उत्तराखंड सरकार की, उन्होंने तमाम कार्यों की समीक्षा की है। एस संधू लगातार वहाँ पर हर बात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज 10:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मुख्य सचिव एस संधू उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और उसके साथ साथ उसकी जानकारी प्रधानमंत्री अलग आस्था प्रधानमंत्री की रहती है केदारनाथ के लिए और आज तमाम जो पुनर्निर्माण कार्य है उनकी समीक्षा करने वाले हैं। बहुत धन्यवाद आपका, लगातार नजर बनाए रखिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, जोशीमठ से खबर है। दीपावली पर बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। भगवान बद्री विशाल के दर्शन करेंगे पीएम मोदी और ड्रीम प्रोजेक्ट बद्रीनाथ मास्टर प्लान का निरीक्षण भी कर सकते हैं। बाईपास सड़क, बद्रीश और शेष नेत्र झील का लोकार्पण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी का दूसरा बद्रीनाथ दौरा ये है और पीएम के संभावित दौरे के चलते एक्टिव हुआ जोशीमठ प्रशासन। बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के कामों का तेज हुआ निरीक्षण। तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। बद्रीनाथ धाम आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ पर तमाम जो कार्य हैं उनका निरीक्षण करेंगे, समीक्षा करेंगे और साथ ही साथ कई जो कार्य हैं लोकार्पण भी उनका कर सकते हैं। और देखिए, इस बार जोशीमठ से बड़ी खबर है। बद्रीनाथ धाम में इस बार रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में यात्रियों की संख्या 13 लाख के पार पहुंच चुकी है और अब तक 13,30,257 यात्री बद्रीनाथ के दर्शन कर चुके हैं। बद्रीनाथ धाम के इतिहास में इस साल आए सबसे अधिक यात्री। कोरोना काल के बाद बद्रीनाथ में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन 10,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। बुधवार की बात अगर की जाए तो 13,305 श्रद्धालुओं ने बद्रीनाथ के दर्शन किए। इस साल 15 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचने की उम्मीद है। अभी बद्रीनाथ धाम में लगभग
2 महीने से कम का समय बचा है कपाट बंद होने में और देर रात से भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। यात्रा को लेकर यात्रियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। तो रिकॉर्ड तोड़ इस बार जो यात्री हैं 4 धाम पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम की बात की जाए तो इस बार ये माना जा रहा है जो ये संख्या है 15 लाख के पार पहुंच सकती है, क्योंकि अभी तक 13 लाख जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन कर चुके हैं। देखिए, मानसून का कहर लगातार जारी है, बारिश हो रही है, लेकिन बावजूद इसके जो श्रद्धालु हैं उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है, आस्था कम नहीं हो रही है और लगातार जो श्रद्धालु हैं बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। देर रात की बात की जाए तो अभी भी लंबी लाइनें लगी हुई है दर्शन के लिए। यात्री पहुंच रहे हैं, श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और दर्शन करना चाहते हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।